बीरा राजस्थानी जी की तरफ से। ये हरियाणा में रहते हैं, हमारे नागौर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम दोनों का अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देने का मुख्य कारण एक दूसरे का भय है। हाँ, इसी भय के चलते हजारों बहाने मिल जाते हैं जो देश के पिछड़ जाने का कारण बनते हैं। इसी भय की नींव पर धार्मिक रूढ़ियों, मजहबी जाहिलियत के रास्ते, ढोंग पाखंड के मेल खड़े होते हैं। स्कूलों, कॉलेजों या अस्पतालों से ज़्यादा मंदिर मस्जिद क्यों? ये इन्होंने सवाल भी किया है, जवाब भी दिया है, सब कुछ किया है इन्होंने। इनका जो कमेंट है वो प्रथम दृष्टिया ये है कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देने के मुख्य कारण एक दूसरे से भयभीत है, एक दूसरे से अविश्वास है। क्योंकि एक दूसरे के में नफरत के बीज बोए हैं तो भय तो पैदा हो गई। झूठी बातें कही है इसकी, इसने कही है इसकी, इसने कही, तो भयभीत तो होंगे ही, क्योंकि वो सीधी साफ बात कर नहीं रहे हैं। तो इस वजह से वो भयभीत हैं। वो ये भय का वातावरण जो ये अलगाववादी तत्व पैदा करते हैं, नफरत पसंद लोग, घृणा वाले लोग, उसकी वजह से ये सारा अविश्वास और भय का वातावरण होता है। इसी भय के चलते हजारों बहाने मिल जाते हैं हाँ चाहिए पिछड़ जाने का कारण। तो ये इनका जवाब है, अलगाववादी या दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, कट्टरपंथी हैं, हिंदू मुस्लिम या सभी प्रकार के जो भी, जैसे यहूदी है, कैथोलिक, ईसाई है, जितने भी कट्टरपंथी है, जैसे जैनों में दिगंबरपंथी है, ये ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं वर्ग है। तो ये लोग जो है रूढ़िवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इनके सारे अब अभी शादियाँ बंद हो रही थी, संत महात्मा चिल्लाने लगे हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा, शादियाँ बंद कर दो। ऑनलाइन शादियाँ होने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ऑनलाइन शादियाँ नहीं होनी चाहिए। अब इनको चिंता हो रही है ये धर्म खत्म हो जाएगा हमारे। उधर वो मुसलमान वो भी कहेंगे, क्योंकि उनके भी वो निकाह पढ़ने वाला मामला खत्म हो जाएगा। ये कट्टरपंथी लोग ऑनलाइन शादियां नहीं करने देंगे। ये कह रहे हैं पश्चिम का प्रभाव है ये, तो पश्चिम का तो मोबाइल है, आप क्यों मोबाइल लिए घूम रहे हो? सारी चीज़ें पश्चिम की, आपके कपड़े पश्चिम के, आपका खान पान पश्चिम का, आपकी हर एक चीज़। ये ग्लास जो है ये भी पश्चिम वालों ने तय किए कि ये कोई से ग्लास होंगे तो दिखाई देंगे। क्या करोगे वहाँ, आंखें फोड़ के मरोगे पश्चिम के बिना। आँखों के जो ऑपरेशन किए हैं ये किसने शुरू किए? सब कुछ बहुत ज़्यादा पश्चिम की देन है। पश्चिम को गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके तो देखो। ये जो बेवकूफ़ है वो ऐसी बातें करते हैं, संस्कृति, पाखंड, रूढ़िवाद को बढ़ावा देने का ये जाहिलियत इनको बड़े लोग हैं। बीरा राजस्थानी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रास्ते ढोंग के मेल खड़े होते हैं। स्कूल, कॉलेजों या अस्पतालों से ज़्यादा मंदिर मस्जिद क्यों? तो मंदिर मस्जिद तो स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में भी मंदिर मस्जिद है। वहाँ भी कोई सरस्वती की पूजा कर रहा है, अस्पतालों में अलग पूजा पाठ हो रहे हैं, मूर्तियाँ लगा दी, मंदिर बना दिए, वहाँ भी ये बीमारी खड़ी हो गई जहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक इस देश में तो जो साइंस के बड़े बड़े सेंटर है वहाँ पर भी ऐसी हो गई। गाड़ी चलाने वाला मुसलमान ड्राइवर है तो मुसलमानों की तस्वीर लगा दी बस में, रेल में भी इंजन में लगाते होंगे, अपन ने देखी नहीं हो। और बसों में हम देख रहे हैं, सरकारी बसों में ऐसा नाटक कर रखा है। ऐसे ही स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह ये जाहिलियत इनकी सब जगह जारी है। तो जितने ज़्यादा रूढ़िवादी और जितने ज़्यादा मंदबुद्धि के जो लोग हैं वो ऐसी करते हैं, और उनके ही ऐसे भरा जा सकता है कचरा दिमाग में। अब अगला कमेंट मैं ले रहा हूँ प्रभु जी चौधरी का। ये हमारे यहाँ के ही पड़ोस के ही हैं। ये कह रहे हैं मृत्यु के बाद हर बरसी पर सत्संग और अपनों की मूर्तियां लगाने के चलन पर आप ज़रूर स्पीच दें। तब देखो कमेंट छोटा है परंतु स्पीच तो इस पर लंबा हो सकता है। मैं थोड़ी सी बात तो इस पर करूँगा। मृत्यु के बाद हर बरसी पर सत्संग, ये सत्संग जो है, बरसी पर सत्संग क्या है कि सत्संग कई कारणों से करते हैं। अभी जब चुनाव हो रहे थे आगे, कुछ पंचायत चुनाव बाकी रह गए, कुछ हो गए, तो इनकी जब बिगुल बजा तो हर गांव में ऐसी सत्संगें होने लगी। लोगों ने किसी बहाने, क्योंकि वो अपने आप को बता रहे थे, लोगों को पता भी चल जाता है कि एक शायद कोई कैंडिडेट है, चुनाव लड़ना चाहता, पंचायत समिति सदस्य का या सरपंच का, इसलिए अपने बाड़े में टेंट लगा करके अरे सत्संग का नाम किया। किसी ने सवामणि का कह दिया, किसी ने बरसी याद आ गई, उसको कुछ नाटक तो उसको करना, दिखाना है कि मैं कुछ हूँ इस गांव में, अब देख लो मेरी तरफ देखो। तो कैसे दिखाएं? घर पे बैठा दिखा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और करके, और फिर उनको लोगों को बुलाया।
तो करने के लिए उसने बहाने खोजे बेचारे ने, किस तारीख को करें, कैसे करें। फिर उसको याद आया बरसी पे कर लें, फिर वो बरसियाँ लागू हो जाती है, हर साल आ जाती है बरसी। तो फिर के लोग कहते हैं पिछली बार आपने बरसी की थी, इस बार क्या क्या करेंगे फिर, तो वो दूसरी बार उनको करनी पड़ती है। ये बेवकूफ़ है जो सवामणी वाले, ठीक हैं कि वो उनको हर साल तो करनी जरूरी नहीं होती है, क्योंकि बिना बहाने अगर सत्संग करोगे, कुछ भी करोगे, कोई भी उत्सव करोगे, लोग पूछेंगे क्यों किया, कारण बताओ। बिना कारण के, कारण तो कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। यूँ नहीं है मेरे मन में आ गई इसलिए मैंने कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसको कोई कोई बहाना ढूंढना पड़ता है, इसलिए बरसी वाला रही नाटक। कुछ लोग तो आजकल क्या है कि कुछ लोगों को देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड तो काफ़ी अच्छा है, फिर भी बच्चों की शादियाँ सगाई नहीं हो रही है, तो क्या करें, फिर बरसी का आयोजन करें, बड़ा करें खेल, ताकि लोग रिश्तेदारों को और बुलाएं और दिखाएं, और सब वो शूटेड बूटेड होकर के बच्चे को रेडी करके लड़के लोगों की मनवार और अच्छे दिखते हैं, तो क्या पता कोई रिश्ता हो जाए। अभी प्रभु जी इस पर तो क्या कि मैं तो सत्संग में चला जाता हूँ, ऐसी स्थापना होती। तो एक जगह तो ऐसा मूर्ति स्थापना की सत्संग थी, मैं शाम को चला गया, मेरे अच्छे मिलने वाले थे वो, तो उनके बेटों ने किया वो, तो मैंने रात को थोड़ा माइक मुझे मिल गया, जैसे अभी आपके सामने मैं कर रहा हूँ वैसी, तो मैंने ऐसी बातें की, तो वो लोग लगा कि वो मूर्ति उखाड़नी पड़ेगी क्या वापस, तो मैंने उसके खिलाफ सारा, मैंने कभी असलियत में ये जो मूर्ति, अब क्या शमशान घाट पे चबूतरे बनने लगे, मैंने कहा गाँव वालों से इसको रोको, जल्दी रोको, शमशान की जगह ही नहीं बचेगी, कहाँ करोगे शमशान। अगर और पहले तो अगर कोई ये तो ठीक है, पुरानी जो छतरियाँ हैं शमशानों पर बनी हुई, मकबरे हैं, मज़ारे हैं, ये धीरे धीरे बिखर गई। अगर सभी की मूर्तियाँ और ये मजबूत जो कास्ट धातु की मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, अगर सभी लोग ऐसी मूर्तियाँ बना लें और वो हज़ारों वर्ष तक नहीं मिटाती, ज़मीन पर मूर्तियाँ रहेगी, जिंदा आदमी कहाँ रहेंगे। ये पूरी ज़मीन पाटी जा सकती है, इतने लोग यहाँ पर हो गए, तो कैसे बनाओगे आप हर मरे हुए आदमी का मकबरा या मूर्ति या मज़ार कैसे बनाओगे। ये तो बहुत गलत परंपरा है, मूर्तियाँ लगाने वाली, ज़मीन खराब होती है बिना मतलब की। चाहते तो ये है कि ये मंदिर मस्जिद भी नहीं बनने चाहिए, इनसे भी ज़मीन का, क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जाए। स्कूलों की कीमती ज़मीन पर सरस्वती के मंदिर खड़े कर दिए, और वहाँ पर कोई हॉल बनाना हो, लाइब्रेरी बनानी हो, तो कैसे बनाए, उसको तोड़ ही नहीं पाते। बनाना आसान है और बिना अनुमति के बनते हैं सारे, कोई पूछता नहीं है उच्च अधिकारियों को, लिखित में कोई नहीं अनुमति नहीं, जबकि मापदंड के हिसाब से विद्यालय की आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं है, अवैध है, फिर भी ये बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो मूर्ति तो कहीं पर भी, ये मरने के बाद अगर आप मूर्तियां हम सबकी लगाएंगे तो फिर यहाँ पर मूर्तियां रहेगी या जीवित लोग कहाँ रहेंगे फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत परंपरा। ये अहंकार की वजह से ये लोग बना देते हैं कि हमारा बाप ऐसा था, वो था। कुछ बाप भी कह देते हैं मेरी बनाना भाई, उनको भी मरने के बाद यहाँ पर लाठी पटकनी है और कई दिन तक, लोगों को दिखाना है कि ये खड़ा देखो अभी भी। तो इस पर ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये मूर्तियाँ बनाने वाला ये प्रचलन दिनों दिन बढ़ रहा है। तो जागरूक लोगों से अपेक्षा की जाती है कि इन चीज़ों का खंडन करें, हिम्मत करें, जो होगा देखा जाएगा। कहना चाहिए, ये बात भी होनी चाहिए कम से कम कि भाई ये अगर सभी की मूर्तियाँ बनाने लगे अपन, तो क्या यह मूर्ति बनाते हैं, फिर उसके आस पास बगीचा, चार दीवारी, ये ज़मीन कितनी ख़राब होगी भाई। प्लॉट चाहिए, मकान रहने के लिए लोगों को चाहिए, आपने ये क्या कर दिया। जो मर गया उसकी रहने की जगह बना रही आपने, और मरे हुओं के आवास बनाओगे तो जीवित लोग कौन से आवास में रहेंगे, फिर वो कहाँ पर रहेंगे। ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इस पर तो होनी चाहिए जो प्रभु जी, जो वो भी स्वतंत्र चिंतन करने वाले लोग हैं, और यहाँ पर तो करीब करीब जो जुड़ रहे हैं वो लगभग ऐसे ही लोग हैं जो स्वतंत्र चिंतन